अब आते हैं सेंटेंस के पार्ट्स की तरफ कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, पार्ट्स और टाइप्स में अंतर होते हैं। टाइप्स मतलब होता है कितने प्रकार, लेकिन पार्ट्स मतलब होता है उसके कितने भाग। तो सेंटेंस के हम कितने भाग कर सकते हैं, कितने टुकड़े कर सकते हैं, हम इस वीडियो में इसे पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस के डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, अब चलते इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। पहले का नाम होता है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आप सबको पता है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाए या वाक्य में जो काम को करने वाला होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। डूअर या जिसके बारे में कुछ बात की जाए वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, राम इज रीडिंग द रामायण। इसमें देखिए राम के बारे में बात हो रही है, राम काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है, तो ये डूअर है इस वाक्य का। तो डूअर भी हमने बताया। केवल दो पॉइंट आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट केवल दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है डूअर और एक हो सकता है जिसके बारे में कुछ बात किया जाए। हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। सब्जेक्ट सबसे पहला, राम इज रीडिंग द रामायण। जो रीडिंग यहाँ पे काम हो रहा है, ये काम को कर कौन रहा है? राम कर रहा है। राम इज द डूअर ऑफ रीडिंग, तो यहाँ पे राम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई एम अ गुड बॉय। Actually, I'm not, but I'm taking as an example that I'm a good boy. I am a good boy. यहाँ पे I जो डूअर है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई डूअर नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में? I am a good boy, मैं एक अच्छा लड़का हूं। एक अच्छा लड़का कौन है? मैं हूं। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट वो है। आपको फिर से बता दूं, सब्जेक्ट केवल दो चीजें हो सकती है, एक तो हो सकता है आपका डूअर और दूसरा आपका हो सकता है जिसके बारे में वाक्य में बात किया जाए। और आगे देख लेते हैं, अगर आपको इतने में भी समझ नहीं आता है तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप सब्जेक्ट पहचानना एकदम जान जाएंगे। कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो और अगर आपको कहा जाए कि आप इसमें क्या करिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करिए या सब्जेक्ट को छाटिए, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। किसी भी सेंटेंस को लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब है इज के पहले किसी वाक्य में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले जितने वर्ड्स आते हैं सब आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के पहले जितनी भी चीजें आती, जितने भी शब्द आते हैं, वो सब आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं, चाहे वो एक वर्ड का हो चाहे वो चार वर्ड का हो। तो ट्रिक आप समझ गए होंगे। यस, चलते हैं हम प्रेडिकेट की तरफ, जो कि सेंटेंस का दूसरा भाग है, प्रेडिकेट जिसे हम कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा हो सब्जेक्ट के बारे में, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, दैट इज प्रेडिकेट हमारा होता है। एग्जाम्पल हम प्रेडिकेट देके समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। यहां पे हम वही ऊपर वाला सेंटेंस लेते हैं, राम इज रीडिंग द रामायण। राम इज रीडिंग द रामायण, फिर राम इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस। रीडिंग का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। एंड सब्जेक्ट को छोड़कर सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? प्रेडिकेट होती हैं। तो आप देख सकते हो, सब्जेक्ट है राम, इज से लेकर सारी चीजें क्या होती हैं? प्रेडिकेट होती है। प्रेडिकेट का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके सामने यहाँ पे है, आप देख सकते हो। प्रेडिकेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, प्रेडिकेट हम ऐसे कह सकते हैं कि चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वहां से लेके जितने भी वाक्य में सेंटेंस वर्ड्स बचे हुए हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो आई होप आपको सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से है। अब मैं आपको देता हूं 5 मिनट, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ इस वीडियो के, जो कि है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो देख लिया, अब सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, हमें ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के एक्चुअल में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के एक्चुअल में 2 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है क्वालिफायर, दूसरा का नाम होता है मेन वर्ड। व्हाट इज क्वालिफायर एंड व्हाट इज मेन वर्ड?
क्वालिफायर आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, जो किसी चीज को क्वालिफाई करे। और वो किस चीज को क्वालिफाई करता है? वो मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है। तो क्वालिफायर इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज मेन वर्ड। एक जो सब्जेक्ट होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है आपका क्वालिफायर, दूसरा आपका होता है हेड वर्ड। तो जो क्वालिफायर होता है वो हेड वर्ड के पहले आता है और सब्जेक्ट के बारे में, हेड वर्ड के बारे में केवल दो चीजें बताता है। कौन सी दो चीजें? एक तो बताएगा कितना और किसका। दो चीजें बताएगा, कितना और किसका। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास है सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। यहां पे सब्जेक्ट कहां पे है? सम बर्ड्स इज द सब्जेक्ट। तो सम बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है। जो हेड वर्ड है, नाउन या प्रोनाउन, वो है बर्ड, और बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है सम। हेड वर्ड के बारे में ये दो ही चीज तो बता रहा है ना। पक्षियां हैं, कितनी पक्षियां हैं? सम, कुछ पक्षियां हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई फादर इज एन इंजीनियर। यहां पे माई फादर इज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और माई इज अ क्वालिफायर, फादर इसका हेड वर्ड है। हेड वर्ड के बारे में क्या बता रहा है? माई, किसके फादर है? ये मेरे फादर है। तो जो क्वालिफायर होता है वो केवल दो चीजें बताता है। एक हेड वर्ड के बारे में क्या बताता है कि किसका, जो हेड वर्ड है वो किसका है, या जो हेड वर्ड है वो कितना है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। तो ये होता है आपका क्वालिफायर। हेड वर्ड आप जानते ही होंगे। हेड वर्ड क्या होता है? हेड वर्ड जो सब्जेक्ट में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हम कहते हैं हेड वर्ड। और हेड वर्ड जो होता है वो क्वालिफाई किया जाता है क्वालिफायर के